अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप जानते हैं पिछले वाले लेक्चर में जो हमने फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया बेटा, वहाँ हमने एक जाइगोट को बनाया जो डिप्लॉयड था। जाइगोट, यही जाइगोट जो है बेटा, यही कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी इनटू एन एम्ब्रियो, इनटू ए फीटस एंड अल्टीमेटली इनटू ए बेबी, इनटू एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी ये किस बच्चस में कन्वर्ट। इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। वो हमें सबसे पहले क्या हो जाता है, एक टॉपिक है जिसका नाम है क्लीवेज। आज वही हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज क्लीवेज। इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लीवेज को। ये जो क्लीवेज है, ये टर्म दी थी वान बीर ने। वान बीर एक साइंटिस्ट था बेटा, जिसने टर्म कौन सी दी थी, दैट इज क्लीवेज। व्हाट इज क्लीवेज? एक्चुअली ये जो जाइगोट होता है बेटा, ये जाइगोट है, ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड करेगा। तो जब ये डिविजन्स दिखाएगा, ये एक मास ऑफ सेल्स बनाएगा, यानी इट इज ए रिपीटेड डिवीजन ऑफ, शाबाश, इट इज ए रिपीटेड डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ जाइगोट इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी बच्चों, जाइगोट डिवाइड करेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, यानी जाइगोट जो ही बनता है फिर ये डिवाइड करता है, रिपीटेडली डिवाइड करता है बेटा। इट इज अ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, विच इज करेक्टराइज्ड। ये जो डिवीजन होता है ये माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब जाइगोट का नंबर जो है क्रोमोसोम वो है 46। जो ये बाकी सेल्स बनेंगे इनका नंबर भी रहेगा, क्रोमोसोम नंबर रहेगा 46 46 46 46 46 वगैरह वगैरह। तो अगर हम देखेंगे, यही जाइगोट डिवाइड हुआ और मास ऑफ सेल्स बन गया। तो ये मास ऑफ सेल जो बनता है बेटा, तो ये माइटोटिक डिवीजन की वजह से बन जाता है। तो डिवीजन इज माइटोटिक। मगर एक चीज याद रखना, आपने सेल साइकिल में पढ़ा होगा, जो हमारा सेल साइकिल होता है, इंटरफेज में 3 स्टेप्स हो जाते हैं, G1, S एंड G2। यहां न G1 हो जाता है न G2 हो जाता है, खाली कौन सा फेज हो जाता है, S फेज। एस फेज जहां होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब रहेंगे बराबर, लेकिन ग्रोथ नहीं हो जाते हैं। जो एवरी डिवीजन पे जो सेल्स का साइज रहेगा वो हर एक डिवीजन के बाद वी कैन से दैट कम होता जाएगा सेल साइज। वो इज इट माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन? इट इज माइटोटिक डिवीजन। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। सिर्फ एक फर्क है, जो सेल्स यानी पहली सेल बड़ी है, जब ये डिवाइड करेंगे 2 छोटे सेल्स बनेंगे, जब वो डिवाइड करेंगे और 4 छोटे सेल्स बन जाएंगे। वो G1 एंड G2 आर एब्सेंट बट S फेज इज प्रेजेंट। इसी को हम बोलते हैं क्लीवेज। व्हाट इज नाउ क्लीवेज? इट इज अ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन व्हिच occurs immediately after fertilization, which is characterized by the absence of G1 and G2 phase but only the S phase is present। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लीवेज। पूरा याद रखना है, पूरा याद रखना है। जो सेल्स क्लीवेज से, मानो ये जाइगोट है, इसने आप डिवीजन किया, मानो यहां 2 सेल्स, पहले डिवीजन में 2 सेल्स बन जाते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं, जो सेल्स बन जाते हैं क्लीवेज की वजह से, इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। याद रखना, क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लास्टोमर्स। द सेल्स फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ क्लीवेज आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमर्स। जो क्लीवेज ह्यूमंस में होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्स्ट ने लिखा है, वो होता है बेटा हालोब्लास्टिक। हालोब्लास्टिक एंड स्लाइटली अनइक्वल। स्लाइटली अनइक्वल। सर ये क्या मतलब रखता है? मानो बच्चों ये है जाइगोट, जब ये पूरा डिवाइड हो जाता है ऊपर से नीचे तक, इसको हालोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। यानी कंप्लीट डिवीजन ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस
दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज हॉलोब्लास्ट। स्लाइटली अनइक्वल का मतलब है दो मतलब इक्वल सेल्स नहीं बनते हैं, एक थोड़ी बड़ी बन जाती है, एक थोड़ी छोटी बन जाते हैं। मानो ये बड़ी सेल है, ये छोटी सेल है, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइटली अनइक्वल। वो इन ह्यूमंस द क्लीवेज इज हॉलोब्लास्टिक एंड स्लाइटली अनइक्वल। जो पहला क्लीवेज का डिवीजन होता है, देखो बच्चों यहां डिवीजन हुआ है जाइगोट का, जो पहला होता है वी नो दैट वी आर हैविंग टू पोल्स, एक को हम बोलते हैं एनिमल पोल, एक को हम बोलते हैं वेजिटल पोल। पढ़ाया मैंने एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। यहां पहला डिवीजन होता है फ्रॉम एनिमल पोल टू वेजिटल पोल, कंप्लीट है, दैट इज हॉलोब्लास्ट। इज द फर्स्ट सेल डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन जो होता है दैट इज शाबाश फ्रॉम एनिमल पोल टू वेजिटल पोल। इसमें तकरीबन लगते हैं 30 आवर्स। ठीक है बच्चों, कितने घंटे लगते हैं? 30 घंटे लगन गोडनिकिस डिवीजन। क्लियर? ये सारा प्रोसेस होता कहां इस वक्त? एट द जंक्शन ऑफ एम्प्यूला एंड इस्थमस। क्यों वहां हो जाता है? क्योंकि वहां ही बना था कौन? जाइगोट। क्लियर बच्चों? तो ये होता है, कितने सेल्स बन गए? 2 सेल्स, यानी 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज इज फॉर्म्ड। ठीक है ना बच्चों? दूसरा क्लीवेज डिवीजन जो होता है वो इसको परपेंडिकुलर होता है, लाइक दिस वे। कितने सेल्स बन गए बेटा? 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। इसमें तकरीबन लगते हैं 20 to 30 आवर्स। कितने घंटे लगते हैं बच्चों? वो घंटे बैठे 30 घंटे चला। फॉर द थर्ड डिवीजन कितने सेल स्टेज बन गया? 4 सेल स्टेज। जो थर्ड डिवीजन होता है वो किसी भी प्लेन के थ्रू हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। वो ये डिवीजन जो ऐसे होगा, इसको ऐसे होगा, ये किसी भी प्लेन के थ्रू हो सकता है बेटा। तो कितने सेल्स बनेंगे थर्ड डिवीजन में? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वो थर्ड डिवीजन में बनेंगे 8 सेल्स बनेंगे, जो किसी भी प्लेन के थ्रू बन जाते हैं बेटा। तो इसमें लगते हैं तकरीबन 12 आवर्स। तो कितने सेल्स बनते हैं? 8 सेल स्टेज बन जाता है। ठीक। जो फिर फोर्थ डिवीजन हो जाता है, सूर्यम फोर्थ डिवीजन होता है, वो ऐसे इसको भी होगा, इसको भी होगा, इस हर एक सेल को डिवीजन हो जाएगा। तो टोटल बनेंगे 16 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। तो बच्चों इसको वो भी किसी भी प्लेन के थ्रू हो सकता है। पहले डिवीजन में 2 सेल्स बनते हैं, दूसरे डिवीजन में 4 सेल्स बनते हैं, तीसरे डिवीजन में 8 सेल्स बनते हैं, और चौथे डिवीजन में 16 सेल्स बन जाते हैं बेटा। तो वी कैन से दैट 8 to 16 सेलड स्टेज जो होता है बेटा, सेलड स्टेज जो होता है बेटा, पूरा समझना, यानी 8 से लेके 16 सेल स्टेज तक हमने क्या लगता है बेटा? मलबरी लगती है, यानी वी कैन से फुटबॉल तिम लकट लकट पीस लगित, तिथे कुछ बासन, इसको हम बोलते हैं मर्यूला। दिस मास ऑफ सेल 8 to 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मर्यूला, यानी इट इज मलबरी लाइक मर्यूला। क्या बोलते हैं बेटा? मर्यूला। व्हाट इज द मर्यूला? 8 to 16 सेल स्टेज is called as looks like क्या? मलबरी, that is called as मरूला। जो ह्यूमंस होते हैं बेटा, इनमें क्लीवेज होता है बेटा इनडिटर्मिनेट। क्या होता है बेटा? इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। सर वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज मतलब क्या रखता है? दबन अगर हसा यमो सेलो मज कहां सेल गस गब, डैमेज गस, there will be no problem in an embryo बन बराबर। अगर सेल स्टेजस तान कहां सेल गई गब, सुड़ा सेल आम रोज 15 तेल ति बन बच्चे नॉर्मल। तो अगर कुछ जाए गब गि सेल पत बन बच्चे नॉर्मल कह, तथ वन डिटर्मिनेट क्लीवेज। मगर अस मज कुस क्लीवेज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। क्लियर बच्चों? दिस इज अबाउट द क्लीवेज। अब इसके बाद हो जाता है कंपैक्शन। कंपैक्शन, सर व्हाट इज कंपैक्शन? क्या मैं लिखूंगा बेटा? कंपैक्शन। ठीक बच्चों, जो इसमें अब कॉमन सेंस है, अनइक्वल डिवीजन था, जो इसमें छोटे और वो फ्लैट थोड़े होते हैं सेल्स, वो छोटे और फ्लैट सेल जो होते हैं विद टाइट जंक्शंस, वो बाहर की तरफ आते हैं,
ऐसे में बनाऊंगा लाइक दिस, छोटे और फ्लैट सेल्स लाइक दिस फॉर एग्जांपल, दीज आर स्मॉल, वी कैन से दैट स्मॉल फ्लैट सेल्स विद टाइट जंक्शन, ये बहुत क्लोज होते हैं आपस में, ये आउटर लेयर बनाते हैं, आउटर लेयर ऑफ सेल्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, क्योंकि दिस आउटर फ्लैट स्मॉल सेल विद टाइट जंक्शंस फॉर्म एन आउटर लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। इनमें से जो लार्ज सेल्स होते हैं मगर ओवल शेप्ड होते हैं और होते हैं विद गैप जंक्शंस, तिमन दरमियान गैप, तिमन सेलन दरमियान गैप्स, तो वो इनर सेल मॉस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनर सेल मॉस। इसको हम बोलते हैं इनर सेल मॉस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल नॉब। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्ब्रियोनल नॉब। आउटर लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट and inner cell moss is called oval shaped, that is called as shabash, that is called as embryonal knob। तो बेवनी अंदर mass of cells क्या वनो? embryonal knob। नेब्रिमेन क्या वनो? that is called as trophoblast। clear? देखो बच्चों, यू नो दैट योर जाइगोट आता नेबर की करोना रेडिएटा, करोना रेडिएटा के जो लेयर ऑफ सेल्स थे ना बेटा, वो गायब हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, लेकिन इसके बाहर रहता है जूना पेलिसुडा, परसिस्ट करता है। दपन लगते लोअर एनिमल्स मन वाइटलिन मेम्ब्रेन का जूना पेलिसुडास। जो करोना रेडिएटा होता है बेटा, वो गायब हो जाता है। कौन? करोना रेडिएटा गायब हो जाता है, लेकिन जूना पेलिसुडा परसिस्ट करता है, यानी वो जिंदा रहता है जब तक यही जाइगोट पहुंच जाता है टुवर्ड्स द यूट्रस। क्यों ये परसिस्ट करता है? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है क्या? प्रेगनेंसी इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में नहीं रहता है कौन? जाइगोट, क्योंकि इसके बाहर क्या है? जूना पेलिसुडा। जूना पेलिसुडा इसको मदद करता है कहां पे पहुंचने में? टुवर्ड्स द यूट्रस। और फर्टिलाइजेशन कहां हो जाती है? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन प्रेगनेंसी कहां लग जाती है? वी कैन से फिर बच्चा कहां डेवलप हो जाता है? इन द यूट्रस, नॉट इन द फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब में ही ये रहेगा, उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज वेरी डेंजरस, और फिर ये क्या करना पड़ता है? ऑपरेट करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। क्लियर बच्चों? तो हमें क्या बन गया? अब एम्ब्रियोनल नॉब भी बन गया बच्चों, और हमें क्या बन गया बच्चों? इसके बाद हमें बन गया बेटा एम्ब्रियोनल नॉब भी बन गया, और ट्रोफोब्लास्ट की लेयर भी बन गई है बेटा। दिस एम्ब्रियोनल नॉब इज एक्चुअली responsible for the formation of embryo. This trophoblast layer is responsible for protection of the embryo. शाबाश। Trophoblast is responsible for the protection of embryo, and embryonal knob is responsible for the formation of the embryo. Clear बच्चों? ओके बच्चों, लिसन टू मी। अब ये जो है ना बेटा, यही जाइगोट यानी यही मरूला कहाँ की तरफ रश करता है? इट रशेस टुवर्ड्स द शाबाश टुवर्ड्स द फैलोपियन, टुवर्ड्स द यूट्रस। ठीक, फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब। अब यही कन्वर्ट हो जाता है, मरूला ही कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। मैं ऐसे बोलूंगा बच्चों, मिसाल हमारे पास ये मास ऑफ सेल्स था, मानो ये था ना बेटा मरूला, मरूला विल बी नाउ कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, मरूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू ब्लास्टोसिस्ट, या जिसको आप कहते हैं ब्लास्टुला। मरूला रीचेस इनटू द यूट्रस विद इन 3 to 5 days। शाबाश, या 4 to 5 days भी हम लिख सकते हैं। दपन 4 दोह पे 5 दोहन तान वातन मरूला। वन मरूला कत बनो? फैलोपियन ट्यूबस मज। अब ये रश करेगा टुवर्ड्स द यूट्रस, और इसको लग जाएंगे 4 to 5 days। क्लियर? किसको? मरूला को। कहां पहुंचने में? यूट्रस तक। इसी दौरान यही प्रोसेस हो जाता है जो मैंने आपको बोला है। फ्लैट सेल्स बाहर से आएंगे, शाबाश, जो मैंने बोला पहले ही, फ्लैट सेल्स बाहर से बनेंगे लाइक दिस।
विद कौन से जंक्शंस, टाइट जंक्शंस या गैप जंक्शंस, विद टाइट जंक्शंस, ये टाइट सेल्स होते हैं लाइक दिस। तो ये छोटे सेल्स होते हैं कि बड़े सेल्स होते हैं? छोटे सेल्स होते हैं। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? अभी मैंने बोला ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोला मैंने? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, ओके। अंदर से जो ओवल शेप्ड सेल्स रहेंगे लाइक दिस, ओवल शेप्ड सेल्स लाइक दिस, मास ऑफ सेल्स स्मॉल साइज के होंगे या लार्ज साइज के होंगे? लार्ज साइज के होंगे। कौन से जंक्शंस होंगे बेटा? गैप जंक्शंस, इनके बीच में गैप्स होते हैं। तो ये बनाते हैं ए मास ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चों? एम्ब्रियोनल नॉब। एम्ब्रियोनल नॉब मैंने बोला इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड ट्रोफोब्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। शाबाश, ट्रोफोब्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। पूरा समझना। Trophoblast is responsible for the protection and embryonal knob is responsible for the formation of embryo. क्लियर बच्चों? अब सुनो मेरी बात बेटा। ये जो जिस साइड से एम्ब्रियोनल नॉब होगा ना उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल पोल, और इसके अपोजिट को हम बोलते हैं एब एम्ब्रियोनल पोल। You go tell ab embryonal pole, you go tell embryonal pole. एम्ब्रियोनल पोल ये होता है एनिमल पोल, ये होता है वेजिटल पोल। गो दिस इज एब एम्ब्रियोनल, दिस इज एम्ब्रियोनल पोल, दिस इज एब एम्ब्रियोनल पोल। क्लियर बच्चों? तो बच्चों फिर क्या हो जाता है? इसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद हो जाता है जब यही अब ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि अब यहाँ क्या बन गया? एम्ब्रियोनल पोल, एम्ब्रियोनल नॉब भी आया। एम्ब्रियोनल नॉब इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो and trophoblast is responsible for the formation of for the protection of embryo. क्लियर? एक्चुअली देखो मैं समझाऊंगा यहाँ एक अच्छे तरीके से आपको। यहाँ अगर ये मर्यूला था, मानो ये मर्यूला था, उनको रश टुवर्ड्स द यूट्रस, मानो बेटा ये यूट्रस है। जो ये यूट्रस में पहुंच जाता है ना, इसकी ये जो आउटर लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है ना, ये एब्जॉर्ब करती है कुछ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक, कौन करते हैं एब्जॉर्ब? आउटर लेयर ऑफ सेल्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द यूट्रीन ग्लैंड्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस में क्या ग्लैंड्स, तिमन वनान यूट्रेन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? यूट्रेन ग्लैंड्स। उन ग्लैंड से एब्जॉर्ब करता है कौन? यही बेटा, ये मास ऑफ सेल्स जो था एब्जॉर्ब करता है यूट्रीन ग्लैंड से न्यूट्रिएंट्स, और फिर उसकी वजह से क्या हो जाता है? ये सेल्स एनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अंदर एक गैप बनती है जो मैंने यहां बनाई है, अंदर एक गैप बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। जो ये ब्लास्टोसील बनता है ना, तो मैं उस टाइम बोलूंगा मर्यूला गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टोला। जो ये क्या बन गई अब? ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील कब बन गई? जब ये सेल्स एनलार्ज हो गए, बड़े सेल्स, और यहाँ एक गैप बन जाती है, और जो ये बाकी सेल्स है ये एक साइड चले गए। किस साइड चले गए? एम्ब्रियोनल नॉब की तरफ, और जो एक गैप बन गई, इस गैप को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ये सील क्या फिल हो जाती है विद द फ्लूइड। तो उस फ्लूइड को हम यहाँ जमा करेंगे, और वो किस में जमा रहता है? वो इस ब्लास्टोसील में जमा रहता है। ब्लास्टोसील में अब क्या है? फ्लूइड है। ये फ्लूइड आया कहाँ से? ये एब्जॉर्ब हुआ है फ्रॉम यूट्राइन ग्लैंड्स। न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स इसमें होते हैं। विद दी न्यूट्रिएंट्स किसको जरूरत लगेंगे? इन सेल्स को जरूरत लगेंगे। ये सेल्स खाएंगे ये न्यूट्रिएंट्स, और ये बढ़ जाएंगे, और यही सेल्स आगे किसको बनाएंगे बच्चों? एम्ब्रियो को बनाएंगे। तो फिर ये सेल्स ने क्या काम किया? इन सेल्स ने काम किया, यानी ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने कौन सा काम किया है? इन्होंने प्रोटेक्शन दी है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। क्लियर बच्चों? तो सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच आर अटैच्ड विद द इनर सेल मास, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा, ये क्या है? इनर सेल मास, जिसको आप एम्ब्रियोनल नॉब कहते हैं। एम्ब्रियोनल नॉब ये है इनर सेल मास है। ये जो सेल्स है ट्रोफोब्लास्ट के, ये वाले सेल्स बच्चों, ये वाले सेल्स, ये है ना ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, दे आर इन अटैचमेंट विद क्या?
इनर सेल मास नोमन सेलन से अटैच यह अटैच नो सर यह यस सर इन सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर RAUBER इन सेल्स को क्या बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर तो बेवनी द सेल्स विच आर इन द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट which are in attachment with the inner cell mass which are in attachment with what inner cell mass these cells are called as cells of rubber तब ये these cells are called as what cells of rubber RAUBER these cells are called as cells of rubber ये जो सेल्स होते हैं ना ये सिक्रीट करते हैं सेल्स ऑफ रॉबर ए ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम द सेल्स ऑफ रॉबर सिक्रीट्स बाहर क्या है तो मुझे बोलो बच्चों एनीबॉडी विल टेल मी बाहर है ज़ूना पेलिसुडा ठीक है ना बच्चों इस वक्त मुझे बोलो ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ है या ब्लास्टुला कहाँ पे है यूट्रस में है तो बाहर इसको ज़ूना पेलिसुडा है ज़ूना पेलिसुडा की फंक्शन क्या है ज़ूना पेलिसुडा इस वक्त इसको दिखाता है कि आपको कहाँ पे जाना है यूट्रस पे कहाँ पे इम्प्लांट होना है ये इसकी फंक्शन है लेकिन सेल्स ऑफ रॉबर ने सिक्रीट क्या किया ए ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम वो क्या करता है वो ट्रिप्सिन वो इस ज़ूना पेलिसुडा को पोर करता है दपन यह हसा चटना ज़ूना पेलिसुडास और ये सोरे ब्लास्टोसिस्ट नेबर नेबर कन कुछ मिले यूट्रस ज़ूना पेलिसुडा को किसने काटा है ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम कहां से आया वो सिक्रीट किया है सेल्स ऑफ रॉबर ने सिक्रीट किया है ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम और पोर गेट्स जनरेटेड जिस पोर के थ्रू बाहर आएगा कौन ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला अब यही ब्लास्टोसिस्ट मानो ये इसकी बाहर वाली लेयर है ट्रोफोब्लास्ट और अंदर क्या है तो मैं वही इनर सेल मास जिसको क्या बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब तो ये अब अटैच हो जाएगा किसके साथ यूट्रस के साथ मतलब किसके साथ अटैच हो जाएगा यूट्रस के वो द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद नाउ द यूट्रस उसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन वो हमारा टॉपिक अब रहेगा बेटा व्हाट इज इम्प्लांटेशन मैं यहां लिखूंगा शॉर्ट में इम्प्लांटेशन लिखो बच्चों आप भी इम्प्लांटेशन व्हाट इज इम्प्लांटेशन वही मैं समझाने जा रहा हूं आप लोगों को देखो बच्चों जो ये हमारे पास ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट है इसको बाहर से कौन सी लेयर है मुझे समझा पहले ट्रोफोब्लास्ट की लेयर ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है ये बेटा यहां ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है ये डिवाइड हो जाते जो ये बाहर आ जाता है मानो ये अब ज़ूना पेलिसुडा खत्म ये आया ना बाहर ये डिवाइड हो जाती है ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर इनटू टू पेरिक्लाइनिकली मतलब वो इतकन गई डिवाइड से इतकन इतकन you guys divide into two layers outer layer is called as cytotrophoblast और इनर वाली लेयर को हम कहेंगे इस वाली लेयर को हम बोलेंगे सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट शाबाश outer layer is called as cytotrophoblast and inner layer is called as to form outer syncytotrophoblast and inner cytotrophoblast इनर को हम यहाँ इनर आउटर नहीं है बेटा इसको इनर कहेंगे इनर इज साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड आउटर इज सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट गो आउटर वाली लेयर को हम बोलेंगे सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट and inner one is called as cytotrophoblast ठीक है ना बच्चों ओके बच्चों लिसन टू मी अब क्या होगा अब इस ब्लास्टोसिस्ट को क्या हो रहा है इम्प्लांट होना है ना तो इम्प्लांटेशन की बात है तकरीबन लग जाते हैं इम्प्लांटेशन हो जाते हैं विदिन 7 days ऑफ द प्रेगनेंसी यानी यम सारी फीमेल गई ना प्रेग्नेंट अमिस लगन तकरीबन we can say that 7 days of the pregnancy में हो जाती है इम्प्लांटेशन मगर इम्प्लांटेशन होने में
2 to 3 days लगते हैं तमें मतलब गो जाइगोट बनो 7 दह बाद वाति यूट्रसस तान लाग वन गसन इम्प्लांटेशन गसनस मज लगन अमिस 2 दह या 3 दह 2 दिन या 3 दिन लग जाएंगे फॉर व्हाट फॉर इम्प्लांटेशन ठीक है ना बच्चों व्हाट इज द इम्प्लांटेशन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अभी समझा अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट किसके साथ अटैच हो जाएगा बच्चों ब्लास्टोसिस्ट with what with the uterine wall with the uterine wall कब हो जाती है ये इम्प्लांटेशन स्टार्ट विद इन 7 days ऑफ द प्रेगनेंसी तो कितने दिन लग जाते हैं 2 to 3 days लग जाते हैं इम्प्लांटेशन में वी कैन से दैट जो सिंसाइशोट्रोफोब्लास्ट होता है ना बाहर वाली लेयर ये वाली लेयर आउटर लेयर यानी सिंसाइशो ये वाली लेयर बाहर वाली लेयर जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं सिंसाइशोट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट्स क्या लाइटिक एंजाइम्स गई तीन एंजाइम यम जन इरोजन करन ये मानो येतन हसा यूट्रस येतन हसा आव ब्लास्टोसिस्ट आउटर लेयर क्या वनो सिंसाइशोट्रोफोब्लास्ट इनर लेयर क्या वनो साइटोट्रोफोब्लास्ट अंदर किन क्या इनर सेल मास यस ये सिंसाइशोट्रोफोब्लास्ट लेयर यह कर एंजाइम सिक्रीट तम इरोजन कर तम इरोड कर खनन सिक्रीट्स लाइटिक एंजाइम्स वो किसको मतलब मुझे समझे ये क्या है यूट्रस को थोड़ा थोड़ा इरोड करते हैं ये खनन रस खन तो जब ये इरोड करते हैं यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंसाइशोट्रोफोब्लास्ट इट सिक्रेट्स लाइटिक एंजाइम्स व्हिच कॉजेस इरोजन in the uterine wall लिख के रखो सिंसाइशोट्रोफोब्लास्ट secretes lytic enzymes which cause erosion in the endometrium अच्छा बनन अख पिट लाइक स्ट्रक्चर अन बनना इतन खोड़ियो अथ खोड़स मान छ फसन तलो वनियो कुस यो है ब्लास्टोसिस्ट फंस जाता है अटैच हो जाता है डिप हो जाता है इन ए पिट लाइक स्ट्रक्चर तो इसी में फंस जाता है ब्लास्टोसिस्ट इस प्रोसेस को हम वहां बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड इन ए पिट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन तो अथ प्रोसेस वन इम्प्लांटेशन अच्छा ये सिंसाइशोट्रोफोब्लास्ट ब्या काम कर सिक्रीट कर एससीजी क्या गो ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन तो वो किसके साथ मिमिक्री करता है समझाया मैंने LH के साथ जब ये LH के साथ मिमिक्री करेगा क्या बच्चों कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा कि नहीं होगा कार्पस ल्यूटियम बराबर रह जाता है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है यानी प्रेगनेंसी हंसा गई वहीं कंटिन्यू तो कौन सा हार्मोन कंटिन्यूअसली निकलेगा दैट इज प्रोजेस्टेरॉन जिस हार्मोन का नाम हम देते हैं pregnancy hormone वो another function of the sinsaichotropoblast is to secrete human chorionic gonadotrophin बुझते हुए ब्याह कर अच्छा जब ये चीज हो जाता है ये जो अब साइटोट्रोफोब्लास्ट है साइटोट्रोफोब्लास्ट बनावन एक फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शंस अंदर किन इनर सेल मास लाइक दिस हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है बाहर से यानी इतकन पहले मैं वनो साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है बेटा वो क्या करता है ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कुछ साथ बुकन में लेखन सिंपली ट्रोफोब्लास्ट जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है मैं ऐसे समझाऊंगा बच्चों ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ये अंदर है इनर सेल मास ठीक है ना बच्चों ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर नो डाउट आउटर लेयर है सिंसाइशो क्योंकि वो डिफरेंशिएट हुआ इनर है साइटो थ्रू आउट सारी लेयर अब मिलके बोलेंगे ना ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बनाती है एक लाइक दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक दिस जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये थ्रू आउट क्या बन जाते हैं थ्रू आउट द वी कैन सी दैट थ्रू आउट द एम्ब्रियो बन जाते हैं थ्रू आउट सारे वी कैन सी द स्ट्रक्चर बन जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट को बन जाते हैं बेटा दीज आर कॉल्ड एज कोरियानिक विलाई तला बेवनी क्या कोरियानिक विलाई क्या बोलते हैं कोरियानिक विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर फॉर्म्ड
throughout the surface of blastocyst. मगर ह्यूमंस में ये वहां की तरफ परसिस्ट रह जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं जिस साइड से इम्प्लांटेशन हो जाती है. मतलब दपन ह्यूमंस मज हसा रोजान तमे यो तरफ यम कोरियानिक विलय येमि तरफ अत इम्प्लांटेशन गई. याद गई थवन. इन ह्यूमंस it persists only throughout the surface through which it gets attached with the uterine wall. ये गस याद थवन अमे यो तरफ ये रोजान अत अटैचमेंट सहित अपरी योत रोजान. यस वन यह पोर्शन ना ये एक्टिवेट गसन इम्प्लांट ना गसन तो ये सारा जो हमारा यूट्रस यहाँ हो जाता है बेटा, यहाँ मानो इम्प्लांटेशन हो गई है तो ये यूट्रस के सेल्स ये जो वाल है ये एक्टिव हो जाता है. तो इसको हम कहते हैं डिसिडुआ. क्या बोलते हैं? डिसिडुआ. मतलब ये भी क्या वन डिसिडुआ. तो ये जो सेल्स होते हैं ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स, लिपिड्स वगैरह. किसके सेल्स? यूट्रस के सेल्स. जिस साइड से क्या हुआ है? इम्प्लांटेशन. यूट्रस के सेल्स स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स, करते हैं स्टोर विटामिन्स, करते हैं स्टोर कुछ लिपिड्स, कुछ प्रोटीन स्टोर करते हैं, क्योंकि वो देने हैं ना इसको आगे. किसको? ब्लास्टोसिस्ट को. ब्लास्टोसिस्ट में क्या है? एम्ब्रियोनल नॉब, एम्ब्रियोनल सेल्स. तो उनको पहुंचाना है ये न्यूट्रिएंट्स. इसको हम कहते हैं डेसिडुआ. क्या बोलते हैं बेटा? डेसिडुआ. अब ये पूरा लेक्चर था रिगार्डिंग द इम्प्लांटेशन. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोलेशन क्या होती है. वो आसान है, सिंपल है टॉपिक इंशाल्लाह. लेक्चर दैट इज गैस्ट्रोलेशन. गैस्ट्रोलेशन. गैस्ट्रोलेशन क्या है वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एक्चुअली it is the formation of three germinal layers. It is the formation of three germinal layers. यानी it is characterized by the formation of three germinal layers. तीन germinal layers का नाम है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, शाबाश, मेसोडर्म, मेसोडर्म, और तीसरी वाली लेयर का नाम है एंडोडर्म. जब ये तीन लेयर्स बन जाएंगे फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट, फ्रॉम द एम्ब्रियोनल नॉब, तब जाके हम बोलेंगे गैस्ट्रोलेशन हो गई है. वो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स. बच्चों आप जानते हैं, मानो ये है ब्लास्टोसिस्ट, ये है इसके पास इनर सेल मास. जिस इनर सेल मास को नाम दिया था आप लोगों ने एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियोनल नॉब, KNOB, यही सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द थ्री जर्मिनल लेयर्स. ये तीन जर्मिनल लेयर्स बनाएंगे. तो इन तीन जर्मिनल लेयर्स जब बन जाते हैं तब जाके हम बोलेंगे गैस्ट्रोलेशन हो गई है. वो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स फ्रॉम एम्ब्रियोनल नॉब. अच्छा, इसमें मूवमेंट्स हो जाते हैं, यानी ये सेल्स मूवमेंट्स दिखाते हैं. द मूवमेंट्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन, उनको हम कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स. मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स. क्यों? मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजी. इन सेल्स को मूवमेंट्स के दौरान कुछ शेप्स में चेंजेस आते हैं, यानी इनके सेल्स की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है. तो इसलिए इन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स. सर क्या होता है? देखो बच्चों होता है क्या है, लिसन टू मी. ये सेल्स बनाते हैं एक, ये बीच में बनाते हैं एक लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स. ये कॉलमनर लेयर ऑफ सेल्स है. तो इसको हम बोलते हैं एपिब्लास्ट. दिस कॉलमनर लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज एपिब्लास्ट. शाबाश शाबाश. क्या बोलते हैं बच्चों? एपिब्लास्ट. दिस इज अ लेयर ऑफ सेल्स, कॉलमनर सेल्स इसमें होते हैं. इस लेयर को हम बोलते हैं एपिब्लास्ट. ये कहाँ से आए सेल्स? ये आए फ्रॉम एम्ब्रियोनल नॉब से. उन्होंने कौन से मूवमेंट्स दिखाते हैं? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स दिखाए और एक लेयर ऑफ सेल्स बन गए कॉल्ड एज एपिब्लास्ट. इसके नीचे बनती है एक क्यूबॉइडल लेयर ऑफ सेल्स. दिस इज अ क्यूबॉइडल लेयर ऑफ सेल्स, और दिस क्यूबॉइडल लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज हाइपोब्लास्ट. हाइपोब्लास्ट. क्या बोलते हैं जिगर? हाइपोब्लास्ट. वो हमें क्या बन गया?
टू लेयर ऑफ सेल्स बन गया जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क। याद रखना बच्चों, इस टू लेयर ऑफ सेल जो यहां बन गया बच्चे हमें बाइलेयर जो है, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क याद रखना बच्चों, क्या बोलते हैं जिगर मैन्यो? एम्ब्रियोनिक डिस्क। इस एम्ब्रियोनिक डिस्क में जो ये हाइपोब्लास्ट है ना, ये बनाता है सबसे पहले इस लेयर, दिस लेयर इज कन्वर्टेड इनटू एंडोडर्म। एंडोडर्म किस लेयर ने बनाई बेटा? हाइपोब्लास्ट की लेयर ने बनाया है बेटा एंडोडर्म। क्लियर? जो अब ये इपिब्लास्ट होता है ये बनाता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म को सबसे पहले कौन सी डर्म बन जाती है? एंडोडर्म। फिर इसके बाद कौन बन गया है? एपिब्लास्ट की लेयर ने कौन सी डर्म बनाई बेटा? एक्टोडर्म। अब क्या हो रहा है, फिर बीच में यहां एक ग्रूव पैदा हो जाता है। इन द मिड ऑफ एपिब्लास्ट ए ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ग्रूव का मतलब क्या है? यहां मानो ये है लाइक दिस हाइपोब्लास्ट की लेयर है, ये कौन सी लेयर थी? एपिब्लास्ट। ये ग्रूव ऊपर, ठीक है, खोड़ पिट ऊपर, और ये सेल्स है ना बीच में, ये ऐसे डिवाइड करते हैं लाइक दिस वे, यानी यम डिवाइड करन और ये कुछ सेल्स हाइपोब्लास्ट के सेल्स को रिप्लेस करते हैं। तिम नेर एक यहाँ ऐसे ये दूर चले जाते हैं, ये सेल्स जब ये डिवाइड करते हैं ये बीच में आ जाते हैं, ऐसे ये बीच में आ जाते हैं, तो ये सेल्स बीच में आके एक नई लेयर ऑफ सेल्स बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द मीजोडर्म। जो ये बीच में ग्रूव बन गया ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ प्रिमिटिव ग्रूव, या इसको हम यहाँ कहेंगे बेटा प्रिमिटिव स्ट्रीक। याद रखना बच्चों, स्ट्रीक, प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये जो ग्रूव बनता है बेटा बीच में, किस वाली लेयर को? एपिब्लास्ट की लेयर को एक ग्रूव बनता है कॉल्ड एज प्रिमिटिव स्ट्रीक। वहां से जो ये सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, और डिवीजन के बाद ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं, यानी डिस्प्लेस हो जाते हैं। डिस्प्लेस मतलब बोन पाम इसको वसन हम सेल्स एक मिडलस मंज भाग, वो वाले सेल्स जो ये सेल्स डिवाइड हुए, वो सेल्स जो बन गए वो बीच में आ गए, और वो वाले बीच वाले सेल्स बनाते हैं एक नई डर्म, जिस डर्म को हम बोलते हैं बेटा कौन सी डर्म? दैट इज कॉल्ड एज मीजोडर्म। क्लियर? इसको मीजोडर्म। कितने लेयर्स अब बन गए? 3 लेयर्स। पहली लेयर कौन बन गई है? एंडोडर्म। दूसरी लेयर कौन, सॉरी हाँ एंडोडर्म। दूसरी लेयर कौन बन गई? एक्टोडर्म। और लास्ट वाली लेयर जो बन गई दैट इज कॉल्ड एज मीजोडर्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द फर्स्ट डर्म फॉर्म्ड इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो वहां आप आंसर लिखेंगे, पहली वाली डर्म जो बनती है दैट इज एंडोडर्म, दूसरी डर्म जो बनती है दैट इज एक्टोडर्म, तीसरी जो बनती है दैट इज मीजोडर्म। ये जो एपिब्लास्ट की लेयर है ना सेल्स में, एक पॉइंट एडिशनल यहां बोलूंगा, तो ये सेल्स लिटरली भी डिवाइड करते हैं ऐसे ऐसे, तो एक ऐसे लेयर ऑफ सेल्स बनाते हैं, और बीच में एक कैविटी बनती है, इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी, ठीक, क्या बोलते हैं बच्चों? एमनियोटिक कैविटी। इसमें एक फ्लूइड जमा हो जाता है जिसको हम कहते हैं एमनियन। एमनियन याद रखना बच्चों, क्या बोलते हैं? एमनियन। एमनियन इज ए fluid, and what this cavity is called as amniotic cavity। तो amniotic cavity में कुछ सेल्स भी होते हैं, इस हाइपोब्लास्ट कुछ के सेल्स टिश्यू रोजन। इन सेल्स में पता होगा ये मेल के सेल्स है कि फीमेल के सेल्स है। क्यों? बच्चा अगर मेल होगा मेल के सेल्स ही होंगे, फीमेल होगी तो फीमेल के सेल्स होंगे। कभी कभार जब कोई चाहता है ना अर्ली डायग्नोसिस, यानी मे लड़की कि मे लड़क, डॉक्टर कड़ान एमनियोटिक फ्लूइड रसा अम सेल सेलन चेक करान XY कि XX। अगर XY दपान मुबारक लड़क, अगर XX दपान कूड़ बे। ठीक है, ये किस फ्लूइड में होता है? ये सेल्स एमनियोटिक फ्लूइड में वो सेल्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं फिर इस टेक्निक को एमनियोसेंटेसिस। तो क्या बोलते हैं बेटा? एमनियोसेंटेसिस। मगर एमनियोसेंटेसिस आपने जाहिर से ने पढ़ाया होगा, तो एमनियोसेंटेसिस में ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है इट इज प्रोहिबिटेड। दपन नसा तेल मारन सारे कोड़न, तो सिर्फ इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एमनियोसेंटेसिस। ये एमनियन क्या काम करता है? ये आगे ये तीन डर्म्स जो है ना,
यही एक बच्चे को बनाएंगे और बच्चा इस फ्लूइड में फ्लोट करता है और ये बच जाता है फ्रॉम शॉक्स and hence it acts as shock absorber. It acts as shock absorber. कौन लगता है कौन काम करता है shock absorber? That is amnion. Amnion is a fluid which is present in amniotic cavity. Clear बच्चों? This is all about the three germinal layers. Now these three germinal layers will be converted into different organs. ये भी organ बनाएगा इंसान के, ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा. उसको हम बोलते हैं organogenesis. लिखो बच्चों आप organogenesis. लिखो बच्चों organogenesis. Organogenesis. लिखो बच्चों organogenesis. Formation of tissues and organs of fetus. Formation of tissues and organs of the fetus. Formation of tissues and organs of the fetus is called organogenesis. Is called organogenesis. It starts in third week of pregnancy. दपन organogenesis हसा छ start गसन third week of pregnancy यानी 21 दोह पेट छ लागन बच्चे सिंद organ बनिंग. It starts in third week of pregnancy. अच्छा द लिखो बच्चों ये सिंपल है टॉपिक. द sign of organogenesis is natogenesis. Natogenesis. लिखो बच्चों the sign of organogenesis is natogenesis. यानी इस नाटोजेनेसिस में आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में पहले बनता है एक कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड. नाटोकॉर्ड बनता है पहले बेटा, उसको हम बोलते हैं नाटोजेनेसिस. फॉलोड बाय न्यूरोजेनेसिस. फॉलोड बाय न्यूरुलेशन या न्यूरोजेनेसिस. इसको हम बोलते हैं न्यूरुलेशन. वो गड क्या बनन नाटोकॉर्ड पत क्या न्यूरुलेशन. न्यूरुलेशन गो रिडिमेंट्री शेमिस लागन बन नर्वस सिस्टम. पहले नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है. क्लियर है बेटा? वो पहले क्या हो जाता है नाटोजेनेसिस यानी नाटोकॉर्ड बनता है, फिर वहां से क्या न्यूरुलेशन हो जाते हैं, रिडिमेंट्री नर्वस सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मंथ वन अख रेत गसन कंप्लीट. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मंथ fetal heart gets developed. fetal heart gets formed. दपन फर्स्ट मंथ के बाद इस बच्चे का हार्ट बन जाता है. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मंथ fetal heart gets formed. ठीक, देखो इसके बाद after the completion of second month limbs and digits are formed. दपन दमिस रेत कंप्लीट गसान अमिस बच्चे बन लक्च नरि उंगजी वगैरह बे खोर बे जंग बन. आर यू गेटिंग मी? इन लिखो इसके बाद इन द थर्ड मंथ लिखा बच्चों थर्ड मंथ मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर फॉर्मड. दपन इम मेजर ऑर्गन लिवर स्प्लीन वगैरह इन सारी बनन कथ रेतस मज त्रेमिस रेतस मज. इन द थर्ड मंथ मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्मड. फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लिवर, दीज स्प्लीन वगैरह. इसके बाद फोर्थ मंथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ ऑफ द फीटस. दपन चूरमिस रेतस मज बच्चस गसान वारिया ज्यादा ग्रोथ यानी अमिस बने ना गोड लक्च जंग नड़ वगैरह यम वन बढ़न. इन द 4 मंथ रैपिड ग्रोथ ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस. लिखो इसके बाद इन द फिफ्थ मंथ fetal movements occurs. दपन 5मिस रेतस मज लागन बच्चे लागन अंदर की करें और योर मूवमेंट.
in the 5th month fetal movements occurs and we can say that hairs are formed in the head. दपन कलस हसा छु एमिस यवन मस कचमिस रेतस मस 5मिस रेतस मस छु एमिस यवन कलस मस और क्या हो जाता है बेटा इसके मूवमेंट्स हो जाते हैं किसके फीटल मूवमेंट्स हो जाते हैं किस मंथ में 5th मंथ में क्लियर बच्चों इन द 6th मंथ इन द लिखो बच्चों इन द 6th मंथ आईलिड्स जो होते हैं यानी हिम आईलिड्स ये क्या हो जाते हैं आईलिड्स सेपरेट इम अलग अलग उतना इतक बंद वन अलग अलग और आई लैशेस भी क्या हो जाते हैं डेवलप हो जाते हैं आईलिड्स सेपरेट एंड आई लैशेस अपीयर on the we can say that on the eyelids eyelashes appear हो जाते हैं किस मंथ में 6th मंथ में in the 7th 8th और 9th मंथ में क्या होता है ये बच्चा फुल्ली मैच्योर हो जाता है ये पूरे गसन तैयार 7मिस 8मिस तो 9मिस रेतस मंज और फिर the baby is ready for we can say that to come out this is called as baby is ready to come out from the body of the mother so we can say that in 7th 8th 9th month the fetus matures and is ready for parturition मतलब गो कि expulsion of the baby outside the body of the mother उसको हम बोलते हैं parturition लिखा बच्चों तो अगर हम देखेंगे बेटा किस मंथ में ये नाउ रेडी होगा 9th मंथ में रेडी है कि बच्चा दुनिया में आएगा बेटा तो पहले मंथ दूसरे मंथ तीसरे मंथ को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर 4th 5th एंड 6th को हम बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर और 7th 8th और 9th मंथ को हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट वाले मंथ में ही बच्चा दुनिया में आ जाता है यानी आफ्टर द 9th मंथ जो ये बेबी है इट इज़ रेडी फॉर पार्चुरेशन ये इट इज़ रेडी फॉर टू कम आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर क्लियर बच्चों दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनोजेनेसिस नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा क्या करेंगे बेटा प्लेसेंटा